चाचेरी में विशाल टांडी का पर्यावरण व किसान विरोधी कृत्य पारंपरिक नाले को बंद कर किसानों की फसल बर्बाद, पेड़ों की बर्बर खुदाई, बालाघाट लामता तहसील के ग्राम चाचेरी में विशाल टांडी नामक व्यक्ति द्वारा की गई गैर कानूनी गतिविधियों से ग्रामीणों और किसानों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार विशाल टांडी ने पत्नी के नाम से भूमि क्रय कर दर्जनों विशालकाय पेड़ों की बिना अनुमति जेसीबी से खुदाई कर दी, जिससे करोड़ों की पर्यावरणीय क्षति हुई है। इसके साथ ही गांव के पारंपरिक सरहदी नाले को भी मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया, जिसके चलते आस के खेतों में पानी भर गया और किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। सबसे अधिक नुकसान चाचेरी निवासी संतलाल यादव को हुआ, जिनकी लगभग 4 एकड़ की धान की फसल सड़ गई, जिससे उन्हें करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। विशाल टांडी द्वारा किया गया मिट्टी का भराव बहकर यादव के खेत में भर चुका है, जिससे 50 किलो धान का रोपा भी दब गया। ग्रामीणों ने बताया कि विशाल टांडी ने न केवल पारंपरिक नाले को बंद किया, बल्कि गांव के पुरखों के पूजनीय देवी देवताओं के स्थल को भी खुदवाकर नष्ट कर दिया। इस अमानवीय कृत्य की लिखित शिकायत लामता पुलिस एवं तहसीलदार को की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष और निराशा है। उइके जी का 2 टूक बयान, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व विधायक दरबू सिंह। उइके ने चाचेरी पहुंचकर पीड़ित किसान संतलाल यादव सहित ग्रामीणों से मुलाकात की और मुआयना कर घटना की गंभीरता को समझा। उन्होंने कहा, विशाल टांडी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी कटंगी में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पारंपरिक नाले को बंद करना, पेड़ों की अवैध खुदाई करना और देवी देवताओं के स्थान को नष्ट करना, ये सभी अपराध हैं। लेकिन प्रशासन की चुप्पी लोकतंत्र की हत्या है। उइके जी ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समक्ष उठाकर किसानों को न्याय दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों की चेतावनी, अब आर पार की लड़ाई। चाचेरी सहित आसपास के गांवों के लोगों ने एकजुट होकर चेतावनी है कि यदि इस गंभीर प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। यह सिर्फ एक किसान का मामला नहीं, यह पूरी ग्रामीण परंपरा, पर्यावरण और न्याय की रक्षा की लड़ाई है। शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। मैं यहाँ का किसान हूँ और कौन से गांव का किसान है? चाचेरी का। अच्छा, चाचेरी टोले का किसान हूँ मैं। और ये जो विशाल टांडी की पत्नी जो है, उनकी नाम खुशबू टांडी। इनके नाम तो उन्हें ज़मीन रखे हैं। उन्हें ये जो ज़मीन थी पहले, पुराने पटेलों की ज़मीन थी पहले, उनके तरफ से आने 2-3 किसान ने लिए हैं। उसके बाद में इसने लिया है, विशाल टांडी की पत्नी ने। और उनने अपनी ज़मीन तो संपल बनाए और उनने क्या भरन भरवाए अपनी ज़मीन। तो ज़मीन भरन करवाते, नाला जो था, नाला उसने पैक किया है। पूरा पुराना नाला था, यानी आज से 200 वर्ष या 150 वर्ष पहले की नाला था ये। अपन नहीं जानते, हमारे पिताजी वगैरह भी नहीं जानते होंगे इस नाला को। हाँ, तो उसके बाद में क्या, उसकी जो भरंती मिट्टी जो है, पूरी मिट्टी मेरे खेत में आ रही है। और मेरी 50 किलो की आज जो मैंने पोतरी वाला धान लाया था, 10-10 किलो 5 पोतरी, यानी ये तो पूरी दब गई भैया। और मैंने इधर उधर से पेंडी रात्रा भी जो लगाया हूँ फसल, वो फसल भी मेरे तो होना मुश्किल है अभी, क्योंकि बारिश अभी होने वाली है। और इसके बारे में मैंने तहसील में भी आवेदन दिया हूँ 30 तारीख को, थाने में भी दिया था। तो तहसील में आवेदन देने के बाद आने 17 तारीख को पटवारी मैडम आए थे। फिर इस महीने में, मैं जून में दिया था, 30 जून को आवेदन दिया था। तो उनने करने के बोले पर अभी तक यानी वो हम तो ना नोटिस आया ना कोई सूचना आया हमारे पास। कोई आपके संचय कार्रवाई नहीं हो पाई है? कोई कार्रवाई हो नहीं पाई हमारी। पुलिस विभाग वाले कोई आए थे? नहीं आए पुलिस विभाग वाले, कोई आए नहीं, कोई नहीं आया पुलिस विभाग वाले। यहाँ से कम से कम 15 एकड़ खेती हमारी नष्ट हो रही है पूरी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारी फसल की ये दे, दावी दे, वो नुकसानी दे हमारी, और नाला बना दे। आज चाचे ग्राम में पहुँचे हैं, किस वजह से आप चाचे ग्राम में पहुँचे? मैं दरबू सिंह उइके पूर्व विधायक परसवाड़ा।
आज संतलाल यादव ने मुझे फ़ोन करके कहा कि विशाल तांडी जो ज़मीनी का कारोबारी है और उसकी मिसेस है खुशबू तांडी, तो उन लोगों के द्वारा ज़मीन क्रय की गई है इस चाचेरी में। और जो परंपरागत नाला थे, इस नाले से जो सरहदी नाला था, इस सरहदी नाले से वर्षों से पानी का निकासी था। उसको विशाल तांडी ने गर्मी के समय में आकर के और जेसीबी लगा कर के जो ज़मीन, एक बहुत बड़ी इधर टीला भी था, उस टीले को खनन करके, और जंगल थी, उस जंगल को भी तोड़ फोड़ करके पूरी तरह से काट पीट करके और ला करके नाले में डाल दिया, जिससे ये नाला जो है पूरी तरह से पैक हो गया। और इन गरीब लोगों के खेत में आकर के पूरी उसके द्वारा जो भरण की गई मिट्टी आकर के खेत में, जो हम यहाँ पर खड़े हैं, वो मिट्टी पूरा खेत में आ जाती है। और इस संबंध में इनके द्वारा जो है तहसीलदार, थानेदार, इनको भी कंप्लेंट की गई है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि विशाल तांडी आदतन अपराधी है, वो जहाँ भी जाता है विवादित करता है, उसके ऊपर जो है हत्या जैसे संगीन अपराध थाने में, जो कटंगी थाने हैं वहाँ पर दर्ज हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी चाहूँगा कि यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। बेचारे गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है, उनको दादागिरी दिखा रहा है, अपनी गुंडाई प्रवृत्ति दिखा रहा है, और ये सरेआम नाला को बंद कर दिया है। यानी क्या उसकी गुंडागर्दी चलेगी? और ये जो किसान हैं, इनके खेतों में पूरी तरह से रेत डाल दिया गया, उनके बेचारे गरीब किसान कहाँ जाएंगे? और वो व्यक्ति आकर के यहाँ इनकी अमन शांति सारा चीज़ था उसको छीन लिया। और यहाँ तक कि उनके जो देवधामी थे, ठाकुर देव, खीला मुटवा, जो प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं, उनको भी तोड़ फोड़ कर दिया गया। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से ऐसे अपराधी व्यक्ति के ऊपर तुरंत मामला कायम हो और इन जमीन मालिकों को उचित मुआवजा दे, और परंपरागत नाली को जैसा का तैसा बनाना चाहिए। उस सरहदी नाला है, और सरहदी नाला किसी को भी हक नहीं बनता कि उस सरहदी नाला को अस्त व्यस्त करने का, उस सरहदी नाला को बंद करने का किसी भी नियम में नहीं है। और तांडी ने जो काम किया है वो अपराधिकृत किया है, तो उसके ऊपर मामला दर्ज हो और किसानों को उचित मुआवजा मिले और नाला तत्काल बनना चाहिए। अगर नहीं बनती है तो मैं कलेक्टर कार्यालय के सामने में धरना प्रदर्शन करूंगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल करूंगा।